राज्यपाल जी से हम लोगों ने लिखित तौर पर, आज ही मैंने उनको पत्र लिखा, बहुत जल्द मैं उसको साझा भी करूंगा आपसे। राष्ट्रपति शासन की हम लोगों ने उसमें मांग की है कि अब ये समय है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। चिराग जी, लगातार आप शराबबंदी को लेकर कई ऐसी बातें कहते हैं और आप लगातार लोगों से भी मिल रहे हैं जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। ऐसे में जो सरकार ने अभी शराबबंदी पे जो संशोधन करने की बात कही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल संशोधन की ज़रूरत है। मतलब बार बार हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसकी समीक्षा करवाएं कि भाई क्या कारण है कि ये कानून धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। पर मुख्यमंत्री जी इतने ज़्यादा अपने कानून को लेकर आश्वस्त हैं कि उनको ये हो रही मृत्यु दिख ही नहीं रही है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि कारण क्या, और ये कारण भी है क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी भी एक मृतक परिवार से उन्होंने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। भाई, जब तक आप किसी से मिलेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि कानून में क्या खामियां हैं। हम लोग जब जाते हैं मृतक परिवार से मिलते हैं, भाई चंपारण में हुआ, हम लोग वहाँ गए, गोपालगंज गए, मुजफ्फरपुर गए, जहाँ जहाँ हो रहा है, महुआ में हुआ, हम लोग वहाँ गए, जहाँ जहाँ होता है हम लोग जाते हैं, तो परिवार के लोग बताते हैं कि भैया क्या हुआ, कैसे जाके इन्होंने, कहाँ से शराब मिली, कैसे पी, उसके बाद क्या क्या तकलीफ़ें उनको हुई, कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो जब तक मुख्यमंत्री ये सारी बातें खुद सुनेंगे नहीं, और अब तो ताज्जुब इस बात का हो गया भैया कि आपके खुद के गृह जिले में इतनी बड़ी घटना घट गई और उस पर भी आप पूरी तरीके से आप खामोश रहते हैं। आप एक व्यक्ति से मिलना तो दूर की बात है, आप उसकी जानकारी तक लेना ज़रूरी नहीं समझते, और आप बयान देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। भाई, आपने ये कानून महिलाओं के लिए बनाया। आप बार बार आप इस बात को मुख्यमंत्री प्रचारित करते हैं कि हमारे इस कानून से महिलाएं बहुत खुश हैं, जो कि घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न का शिकार होती थी। सही बात है, पर आप उन महिलाओं को भी तो देखिए जो आज आंसू बहा रही हैं। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया। आप जाकर अगर आप देखेंगी, मतलब शायद ही कोई पत्थर इंसान होगा जिसका दिल नहीं पिघले ऐसे तस्वीर को देखकर, जहाँ पे महिलाएं ऐसे बिलक बिलक कर रो रही हैं। तो बहरहाल, जब उनके गृह जिले में अगर ऐसी घटना घट सकती है, तो अब हम लोगों का विश्वास पूरी तरीके से उठ गया। भाई, अब मैं और ज़्यादा मृत्यु नहीं, मैं हत्याएं बोलूँगा, और ज़्यादा हत्याएं होते हुए कम से कम मैं नहीं देख सकता। इसीलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने लिखित तौर पर, आज ही मैंने उनको पत्र लिखा, बहुत जल्द मैं उसको साझा भी करूंगा आप सबके साथ। राष्ट्रपति शासन की हम लोगों ने उसमें मांग की है कि अब ये समय है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब एक संशोधन वो ला रहे हैं कि अगर कोई शराब पीते हुए व्यक्ति पकड़ा गया तो उसको वहीं पे जुर्माना, उसका पेनल्टी देके उसको छोड़ दिया जाएगा, जेल नहीं होगी और ये सब। हाँ, तो लाएं, संशोधन लाएं, चर्चा तो करें सारे राजनीतिक दल से। भाई, आपके खुद के सहयोगी इस पर सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर सवाल उठा रही है, मांझी जी की पार्टी इसके ऊपर सवाल उठा रही है, आपके सहयोगी। तो एक बार चर्चा तो कीजिए, सर्वदल को बुलाइए, सर्वदलीय बैठक कीजिए, सबकी राय लीजिए कि भैया इस कानून को, हम लोग भी आपकी मदद करने के लिए ही हैं, हम लोग भी चाहते हैं, पर आप मदद लेना तो दूर की बात है, आप एक के बाद एक हो रही हत्याओं का आप इंतजार करते हैं, ये दुखद है। आपने सहयोगी दल की बात की, एनडीए में भी आए दिन बीजेपी और जदयू आमने सामने आ जाती है। कभी संजय जायसवाल एक पोस्ट लिखते हैं जिसपे वो जदयू के नेताओं को, बड़े मंत्रियों को वो सचेत करते हैं कि गठबंधन का धर्म पालन करें। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, एनडीए में जो खटपट चल रही है, ऐसे में जदयू और बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि जहाँ जदयू अपने एक स्टैंड पे खड़ी है, वही बीजेपी बार बार उनको ये सचेत कर रही है कि गठबंधन धर्म का पालन करे, बट वो नहीं कर रहे। इतना तो क्लियर है कि दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं स्टैंड कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ अगर स्टैंड कर रहे होते तो एक के बाद एक इतने विरोधाभासी बयान एक दूसरे के दल के द्वारा नहीं दिए जाते। भाई, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं पेगासस पे जांच हो, जिस पे भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। मुख्यमंत्री बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की वो खिलाफत करते हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपना रुख पहले से ही साफ कर चुकी है कि वो इसके पक्ष में है। मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना की बात करते हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि वो नहीं करवाना चाहती। तो एक के विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी, इनकी खुद की डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस पर अपना बयान दे चुकी हैं। तो ये एक के बाद एक ऐसे विवादित मुद्दों को उठाना कहीं ना कहीं गठबंधन के भीतर विरोधाभास को तो दर्शाता है ही, और इसका कारण भी है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में आज की तारीख में प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक प्रस्ताव कि ये पीएम मटेरियल हो सकते हैं, ये प्रस्ताव हल्के में नहीं आ सकता। इनके मन में ये लालसा है। 2013 में भी ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अलग होकर उनके खिलाफ खड़े होने ये चुनाव लड़ने चले गए थे। बहरहाल आज भी ये वही चाहते हैं, और ये किसी तरीके से बस रास्ता बना रहे हैं, राह ढूंढ रहे हैं कि कैसे जनता दल यू
भारतीय जनता पार्टी से अलग हो। एक आखिरी सवाल एमएलसी चुनाव को लेके, आपने ये एलजेपी रामविलास पार्टी जो है उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और ऐसे में जो 24 सीटें हैं, आपने ये कहा है कुछ ही सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में जो दूसरी पार्टियों में जो नेतागण हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, क्या उसको एलजेपी से मिलने की संभावना है? देखिए, पहले तो पार्टी की प्राथमिकता है कि तमाम उन चुनिंदा सीटों पर जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी का अपना वर्चस्व है, वहाँ पर पार्टी के पुराने कैडर, पार्टी के पुराने साथियों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। बहरहाल ये तमाम विषय की कौन संभावित प्रत्याशी होंगे, कौन कौन सी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इस पे लोक जनशक्ति पार्टी का जो प्रदेश का संसदीय बोर्ड है और उसके हमारे अध्यक्ष उल्लास पांडे जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी के राजू तिवारी जी, ये लोग आपस में चर्चा करके एक औपचारिक सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेंगे। मुझे लगता है 1 से 2 दिन में जिन सीटों पर और जो संभावित प्रत्याशी होंगे उसके नाम को हम लोग साझा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जिनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार बार बार समीक्षा तो करते हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि शराब पीने से जितने लोगों ने बिहार में अपनी जान गंवाई है उसे हम हत्या कहेंगे, ना कि हम ये कहेंगे कि वो उन्होंने लापरवाही से अपनी जान गंवाई। वहीं दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि एमएलसी के चुनाव को लेके 2 दिनों के अंदर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि आखिर किन किन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एमएलसी का चुनाव लड़ने वाली है, कौन कौन उनके प्रत्याशी होंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर प्रधानमंत्री बनने की लालसा है, जिसकी वजह से वो एनडीए धर्म का, महागठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में बार बार वो एनडीए में रहते हुए भी जो बीजेपी है उनके खिलाफ उनका विरोधाभास देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखते हैं। तो ऐसे में ये सारी खबरें आप तक हम लेकर आए थे। फिलहाल तब तक हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।